एआई में आप ज़्यादा देख सकते हो अगर आईटी में है। शॉर्ट टर्म कोर्सेज पे भी ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो यूएस यूनिवर्सिटीज़ या चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ बाहर से करवा रही हैं एआई से रिलेटेड। डिजिटल मार्केटिंग एआई जिस तरह से We have OSCP and we have other, so like So working on soft skills would be good with the technical skills. हम अगर सिविल इंजीनियरिंग कोई भी करते हैं तो उसमें अलग अलग फील्ड्स खुल जाती है। I would say that AI एआई से जो रिलेटेड चीज़ें कोडिंग आनी चाहिए, C++, C, जावा, पाइथन, है ना। अगर आपके पास कोई एक स्किल केवल ही आप लेकर चलोगे तो उसके साथ आप कुछ भी कर सकते हो। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू गुड इंडिया। आप सभी जानते होंगे कि हम डिग्री ड्रिवन सिस्टम से स्किल बेस्ड सिस्टम में शिफ्ट हो रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि आजकल हर कंपनीज आपसे यही पूछती हैं कि आपके पास ये स्किल्स हैं, आप किस तरीके से हमारी कंपनी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना जाके कंपनीज़ के ही एक्सपीरियंस्ड लोगों से पूछा जाए कि कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो आज के टाइम में स्टूडेंट्स का आना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं। आपके हिसाब से कौन कौन सी स्किल्स आजकल कंपनीज सीख कर रही हैं स्टूडेंट्स में? एआई में आप ज़्यादा देख सकते हो अगर आईटी में है। Then we have cyber security. So these two skills are mostly right now. They are like future of this IT industry. So already Abhay told like artificial intelligence, cloud, and mainly first thing I would say for a student that it should have a problem solving skill. जनरली प्रोग्रामिंग में पाइथन इज अ गुड ऑप्शन। हम पाइथन सीख सकते हैं। देयर इज मल्टीपल कंपनीज इज ऑफरिंग द जॉब्स based on the job skills, programming skills. So Python is good option according to me, and Java is also a good option. They can learn, move forward. And web development, there is old. I am not recommending that. तो 12th के बाद दो टाइप के कोर्सेज रहते हैं। एक तो हमारे क्लासिकल कोर्सेज रहते हैं बीटेक, मैकेनिकल। इन सब के अलावा हमें शॉर्ट टर्म कोर्सेज पे भी ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो यूएस यूनिवर्सिटीज़ या चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ बाहर से करवा रही हैं एआई से रिलेटेड। तो उसमें हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आपको आइडिया है ऐसे कोर्सेज का जो चाइनीज और यूएस यूनिवर्सिटीज करा रही हो? हाँ, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड है, ये सब अपने कोर्सेज निकालते हैं जो कि बाहर से होते हैं। फ्रेंच और यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, ऑक्सफोर्ड है, वो सब अपने कोर्सेज कराते हैं। तो एआई में ऐसा नहीं कि वहाँ ट्रैवल करना पड़ेगा, ऑनलाइन कोर्सेज है, वहाँ से कर सकते हैं। एआई पर फोकस करना चाहिए सबसे ज़्यादा। अगर कुछ भी हो रहा है तो सभी चीज़ हम क्या कर रहे हैं, एआई के थ्रू ही कर पा रहे हैं, है ना। तो अगर एआई पर आप मास्टर कर लोगे तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो सर एआई भी जैसे बहुत वास्ट है फील्ड, तो इसमें कौन कौन सी स्किल्स एग्जैक्टली एआई में? इसमें आपको डेटा एनालिसिस कर सकते हो आप, है, मशीन लर्निंग हो गई आपकी, पाइथन, मतलब तो लैंग्वेजेस में, मतलब अगर आप जाओगे तो आप खुद ही देखोगे, मतलब फील्ड इतना बड़ा है कि आपको अगर कोई ऑप्शन बताए तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, है ना। हर कंपनी के अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। I would say that everyone should learn about AI. It's like a basic necessity in today's technology is changing very fast nowadays. I believe my colleagues covered those technical part. I would rather say you should also focus on soft skills, because at the end you have to deal with the customer as well, right? How to present yourself and how, even if it's a vulnerability you found, how you have to present it is very important, because backend it's all good on the technical part, but that's the main thing which people lack in confidence. So working on soft skills would be good with the technical skills. कंस्ट्रक्शन लाइंस में भी बहुत ही ज़्यादा कि आगे इम्प्रूवमेंट हो रही है, कुछ नई चीज़ें आ रही हैं। Cyber security, ठीक है, we are talking. So we have lot of entry level certification or courses. CH is like the base level and all. Then we have OSCP and we have other. So like you can Google the list. So टेक्निकल स्किल्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। कौन सी? कोडिंग आनी चाहिए, C++, C, जावा, पाइथन। और अगर साइबर सिक्योरिटी या फिर उसको में टाइप में जाना है तो रेलेवेंट टूल्स आने चाहिए। एंड आई गेस 12th में तो इनिशियली फेज में लोग टूल्स शुरू कर देते हैं। पर्सनली मेरा ओपिनियन है कि डिजिटल मार्केटिंग और लाइक एआई से जो रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें हमें थोड़ा सा अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए। आजकल डिग्री ज़्यादा मैटर करती हैं या स्किल बेस्ड सिस्टम हो गया है? see, both are things are important. दोनों चीज़ें हैं ना, skill and degree, because skill obviously makes you more aligned to the, मतलब आपको exactly क्या काम करना है ना। And so both are important. I guess that would be a better one.
that you should analyze the problem, you should solve the problem. That's what I am learning as well. Is cyber security technical? Most of it, yes, but maybe 20 or 30% is more about compliance, and also that part is not necessarily technical. क्या आपको लगता है कि मान लो कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है जो अब टेक फील्ड में स्विच करना चाहता है क्योंकि टेक फील्ड में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, तो आपको लगता है वो कर सकता है? It would be like a bit harder for art students to progress into IT field comparatively to an IT student, but yes, if a student is brilliant and willing to learn, I think there is sky is the limit. So और कंपनीज ले लेती हैं क्या? कंपनीज आई थिंक जितनी भी कटिंग एज न्यू कंपनीज हैं उनमें अब उन्होंने बार हटा दिया है अपना डिग्री वगैरह का। उन्होंने सिर्फ एक रिटन एग्जाम या ऑनलाइन कोडिंग राउंड रहता है एंड एनी ग्रेजुएट इज वेलकम। और सर कोई नॉन टेक्निकल फील्ड का बच्चा स्विच करना चाह रहा हो तो वो टेक्निकल सर्टिफिकेट्स एंड कोर्सेज करके जा सकता है, टेक्निकल फील्ड में एंटर कर सकता है? हाँ ऑब्वियसली जा सकता है। और कितना टाइम लगता है? टाइम तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने दिन में सीख रहे हो कोई चीज़, या फिर आप कितने एक्सपीरियंस है आपको, हाँ किस जी। चीज़ से आप कर सकते हो, है ना। जी। तो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है चीज़ें। आज वो टाइम नहीं रहा कि आपने स्कूल में क्या सीखा था, हाँ। है ना, और आपको क्या आता है, वो सब आपको ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना मतलब जल्दी से लर्न करते हो चीज़ों को, कितनी जल्दी ग्रैब करते हो चीज़ों को, तो उसी हिसाब से फिर आप उसमें जा सकते हो। So what exactly should they learn in AI? AI, like you can learn to design, you can learn to present the data, and you can get insights from it. So you can use that to enhance your skills basically. And next, I would say that maybe you should have some technical skills as well, like for example Python or maybe something. If you're into technical things, then you can go ahead with that. But if you're not that much technical, you can opt for non-technical roles. Like in service management, we have infrastructure management, so on. कंस्ट्रक्शन में क्या क्या ऑप्शंस है? क्योंकि यूजुअली सारे बच्चे इंजीनियरिंग की तरफ भागते हैं या मेडिकल फील्ड हो गया, कंस्ट्रक्शन में वही जाते हैं जिनका फैमिली बिजनेस रहा है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या क्या ऑप्शंस एक्सप्लोर किए जा सकते हैं? देखिए, कंस्ट्रक्शन में अलग अलग फील्ड्स में जाते हैं, मतलब कि कंस्ट्रक्शन एक ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसमें भी पार्ट्स हैं, क्योंकि इसमें रेलवे का, क्योंकि हम अगर सिविल इंजीनियरिंग कोई भी करते हैं तो उसमें अलग अलग फील्ड्स खुल जाती हैं। जैसे आईटी का होता है, आईटी में सेम है कि हाँ आईटी में कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाएगा, कुछ हो जाएगा, बट इसमें वो नहीं है। इसमें तो ये है कि हाँ कोई रोड वर्क में चले जाएगा, कोई सीवर वर्क, कोई वाटर में चले जाएगा, ऐसे मतलब कि अलग अलग सिविल में बहुत सारी फील्ड्स खुल जाती हैं। एंड डू यू थिंक डिग्रीज मैटर आज के टाइम में? Definitely not. The hackers out there don't hold any degrees, but they still hack the companies, right? So that's not required. So how can students develop soft skills? Soft skills, we have various portals you can go, like we have Greeks for Geeks, you can go there and like you can watch videos. We have various learning portals on YouTube these days and that would really help them out. तो आपको क्या लगता है कि फॉर दो स्टूडेंट्स जो 12th करके निकल रहे हैं, कौन कौन से करियर या कौन कौन सी पढ़ाई करना बेटर रहेगा उनके लिए? So it depends like कौन से एरिया में वो जाना चाहते हैं, which industry, और उनका क्या इंटरेस्ट है. If they are moving towards like, because now AI is something which is the future. Cyber security is the future because security is a very most important thing. So I think they can go for mostly related to stats, mathematics, statistics and all, because that is the basic of foundation of any AI model and all. Do you think someone from non-technical background can enter into tech? Absolutely, yeah. Why? So I am also from non-technical background. I am from a commerce background, but I've been into Accenture. It's just that you should have the zeal to learn, new things. You should, try to adapt yourself, and that's all you need. बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ कुछ अलग की ट्रेनिंग भी देनी चाहिए, जिससे वो अपना जॉब भी देख सकते हैं और बिजनेस में भी जा सकते हैं। And what soft skills to be exact? Soft skills in sense how to present yourself and how vocal are you and how to deal with the customer in a confident way where you don't fumble. How to speak that way is important. Right. And having the knowledge of what you're speaking is main important. You cannot just say anything, like it has to be valid. And what if कि एक स्टूडेंट ने उस पर्टिकुलर डिग्री में अपना ग्रेजुएशन ना किया हो, बट ओवर द टाइम कोर्सेज एंड सर्टिफिकेट्स को कलेक्ट करके उसके पास अच्छा एक्सपीरियंस है. सो डू यू थिंक कंपनीज आर रिक्रूटिंग सच काइंड ऑफ स्टूडेंट्स ऑल्सो? Yeah, that's very important because
ये अभी नहीं है, पर हमेशा से चला आ रहा है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है वो आईटी में काम कर रहा है, बायोकेमिस्ट्री में है, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि बेसिकली आप कितना अपडेट हो डे टू डे बेसिस पे, सो दैट विल हेल्प यू। ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो आपको लगता है कि अगर किसी के पास मे बी बहुत अच्छे कॉलेज की डिग्री ना हो बट ये सारी स्किल्स हो, एक्सपीरियंस हो, तो उसको अच्छी जॉब मिल जाएगी? ऑब्वियसली आजकल अगर आप देखोगे तो डिग्रीज से कुछ नहीं होता है ना। अगर आपके पास कोई एक स्किल को ही आप लेकर चलोगे तो उसके साथ आप कुछ भी कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से आपके पास इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लेके आते रहें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें न्यू आइडियाज़ बताना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।